जो लोकप्रिय साहित्य है, जिसकी लाखों प्रतियां बिकती हैं, जिसके शीर्ष पुरुष सुरेंद्र मोहन पाठक हैं, वो साहित्य, और जो 1000 कॉपियां बिकती हैं या 2000 कॉपियां बिक जाती हैं, ऐसे मुख्य धारा का साहित्य जिसको साहित्यकार या आलोचक जिसकी बात करते हैं, कभी आपको लगा कि ये यार ऐसी पहचान तो मुझे भी चाहिए थी? लगा ऐसा? अब पहली बात तो यह है कि वो लाइन ऑफ डिमार्केशन जो थे वो ख़त्म तो नहीं हो गई है, लेकिन कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर इसलिए हो गई है कि पाले के उधर के मेरे जैसे जो लोग थे वो घट गए हैं ही नहीं, बल्कि है ही नहीं। मैं सही कह रहा हूँ। पॉकेट बुक का जो कारोबार है उसका सितारा बिल्कुल गुरूब हो गया है। अब है एक भी पब्लिशर पॉकेट बुक का इस धंधे में नहीं है, जबकि 80s में 100 थे, 100 थे सारे यही पॉकेट बुक छापने वाले। जिनको ये नहीं पता उन्होंने क्या छापा है, जिन्होंने कभी अपनी छापी किताब की पढ़ा नहीं है, उनका एक कारोबारी एटीट्यूड थी, मूंगफली है बिक रही है, बस चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो वो फिर जब ये आपके टाइप की राइटरों के पास इस किस्म के आए हो, तेरे को कितने पैसे मिलते हैं फलाने पर, 2000 मिलते हैं, मैं 3 दूंगा, माइक पास कर मेरे लिए लिख जी। तो वो फिर जब भागे भागे फिरेंगे, 1 से 2 के कोई बुनियाद नहीं बनाएंगे, कोई सिंसियरिटी नहीं है लिखने में, कोई कमिटमेंट नहीं है उनको लिखने में, तो वही अंजाम होना है जो एक्सपेक्टेड होता है। तो ये धीरे धीरे भी पतन नहीं हुआ इस धंधे का, एकदम से ही कुछ ऐसा हुआ कि बस सारे पब्लिशर सोचते ही रह गए, वे रीडर कहाँ गया, बायर कहाँ गया, बुक स्टॉल्स बंद होने लग गए, लोग बिदक गए, कहीं वो यही कहानी 8-8 बार हम डिफरेंट पब्लिशर से पढ़ते हैं। सारे गोस्ट राइटर रीडर ने फेल किए, पब्लिशर ने नहीं फेल किए। सारे गोस्ट राइटर रीडर्स ने फेल किया, और रीडर्स क्या जी। अब एक दिन ऐसा आया कि गोस्ट राइटर के करीब फटकने को तैयार नहीं था रीडर। मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा कि सब हिंदुस्तान का पहला गोस्ट राइटर बहुत बड़े प्रकाशन ने खड़ा किया था, हिंद पॉकेट बुक ने पहला गोस्ट राइटर खड़ा किया, जिनको नहीं करना चाहिए था। सर थोड़ा माइक पास रख लें। माइक पास रखें सर। तो ये कर्नल रंजीत 15 साल लोगों को पता नहीं लगा कि ये गोस्ट राइटर है जी। फिर वो उर्दू के एक पेपर में सर्विस करते थे, जो उनके मूल लेखक थे मखमूर जलंधरी। अच्छा। तो उन दिनों कलकत्ता से एक संडे नाम की मैगजीन निकलती थी, वो बाद में दूसरी जगह से भी निकली, लेकिन शुरुआत में कलकत्ता से निकली। तो उन्होंने एक लीड स्टोरी छापी, हु इज कर्नल रंजीत। सारे टाइटल पे भाई यही लिखा हुआ था, हु इज कर्नल रंजीत। तो उन्होंने पोल खोली कि ये गोस्ट राइटर है। सर आपने आप लोगों की सूचना के लिए कि सर की आत्मकथा 2 खंडों में आ चुकी है, तो न कोई बैरी न कोई बेगाना, ये पहला खंड है। शीर्षक से ऐसा लगता है कि आप मध्य मार्ग अपना रहे हैं। आपने किसी को कोई अपनी आत्मकथा में किसी दुश्मन का जिक्र नहीं किया है। नहीं, देखो आत्मकथा दुश्मन बनाए बिना लिखी ही नहीं जा सकती। देखो ऐसे बातों का, ऐसे किरदार का जिक्र करने का क्या फायदा जिसमें बस खूबियां ही खूबियां, खामी नहीं कोई में। वो पासा से किसी ने पूछा था कि आप भ्रष्ट औरतों की कहानियां क्यों लिखते हैं, तो उनका जवाब था भली औरत की भी कोई कहानी होती है। तो मतलब कहने का ये था कि जब बायोग्राफी आप लिखे तो आप उसको रीडेबल भी बनाना है, तो आप उन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिन्होंने आपको जोल्ट दिया, जिन्होंने कभी आपको छोटेपन का एहसास दिलाया, या जिनसे आपको गिलाया है कि ये सब नहीं होना चाहिए था। जब उन बातों को आप शुमार करेंगे और आप उनमें से कई लोगों को किरदार पाएंगे अपने उस सिलसिले में, तो फिर गालियां तो पड़ेंगी।